अच्छा, जब मैं नए साल के बारे में सोचता हूँ तो दिमाग में क्या आता है? 10 से 1 तक की उल्टी गिनती, जोर का म्यूजिक, आतिशबाजी, पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा ही माहौल होता है। लेकिन हमारे पास आज जो जानकारी है वो बिहार के अरीरिया जिले के एक मंदिर की है। और सच कहूं तो इसे पढ़कर नए साल का मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही हिल गया। हाँ, क्योंकि ये हमें उस दुनिया से बिल्कुल अलग एक जगह ले जाता है जिसे हम जानते हैं। ये कहानी है माँ खड्गेश्वरी महाकाली मंदिर की, जहाँ नया साल किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा से शुरू होता है जो आधी सदी यानी 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 50 साल, यही तो वो बात है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक रात के आयोजन में ऐसा क्या है जो ना सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक के भक्तों को दशकों से अपनी ओर खींच रहा है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। इस पूरे आयोजन का दिल है महाभोग। जानकारी के मुताबिक साल के पहले दिन यानी गुरुवार को मां काली को एक बहुत बड़ा भोग चढ़ाया जाएगा। ये इस पूरे दिन का सबसे बड़ा इवेंट है। और यहाँ महाभोग शब्द पर रुकना जरूरी है। देखिए, भोग तो हम सब जानते हैं, भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। लेकिन जब इसके आगे महा लग जाता है तो इसका मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, इसका मकसद बड़ा हो जाता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाती। इसका मतलब है कि ये भोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय, हर एक भक्त की तरफ से है और हर एक भक्त के लिए है। जानकारी में यह भी लिखा है कि मंदिर के साधक नानू बाबा इस मौके पर सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए मां से प्रार्थना करेंगे। हाँ, पर यहाँ एक और परत है और वो साधक शब्द में छिपी है। हमें ये समझना होगा कि साधक कौन होता है। साधक वो इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही आध्यात्मिक रास्ते पर एक ही साधना में लगा दी हो। तो जब नानू बाबा प्रार्थना करते हैं तो भक्तों के लिए वो सिर्फ एक पुजारी की प्रार्थना नहीं होती, वो एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना है जिसने माँ काली के साथ अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक गहरा सीधा रिश्ता बनाया है। लोगों का विश्वास होता है कि ऐसे साधक की प्रार्थना में एक अलग वजन होता है, एक अलग ताकत होती है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये महाभोग सिर्फ एक प्रसाद नहीं बल्कि उस साधक की सालों की तपस्या और हजारों भक्तों के विश्वास का प्रतीक बन जाता है। ये इसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। नानू बाबा पर है, वो सिर्फ प्रसाद लेने नहीं आते, वो उस सामूहिक प्रार्थना और आशीर्वाद का हिस्सा बनने आते हैं, ये सोचकर कि साल की शुरुआत अगर इस ऊर्जा के साथ होगी तो पूरा साल मंगलमय बीतेगा। और इसी भरोसे की शायद सबसे बड़ी गवाही ये है कि ये कोई 1-2 साल पुरानी बात नहीं है। जानकारी में मंदिर के एक भक्त अरुण मिश्रा का जिक्र है, जो बताते हैं कि नानू बाबा ये काम पिछले 50 सालों से कर रहे हैं। 50 साल? एक मिनट, ये तो बहुत लंबा समय है। मतलब ये परंपरा तो कई पीढ़ियों ने देखी होगी। 50 साल किसी परंपरा को इंस्टीट्यूशन यानी एक संस्था बना देने के लिए काफी होते हैं। जरा सोचिए उस इलाके में क्या चल रहा होगा 50 साल पहले जब ये शुरू हुआ होगा। ये वो दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। हो सकता है ये परंपरा उस बदलाव के बीच अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहने का एक तरीका रही हो, एक तरह का आध्यात्मिक लंगर जो समुदाय को हर साल एक साथ लाता था। ये एक दिलचस्प एंगल है कि शायद ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरत भी रही हो। पर 50 साल तक किसी चीज को बिना रुके चलाना, इसमें किस तरह की चुनौती आती होगी? क्या ये हमेशा से इतना ही बड़ा था? ये तो पक्का है कि ये छोटा ही शुरू हुआ होगा, शायद कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ। लेकिन जब कोई परंपरा इतने लंबे समय तक चलती है तो उससे कहानियां जुड़ जाती हैं, लोगों के अनुभव जुड़ जाते हैं। किसी की मन्नत पूरी हुई होगी, किसी को मन की शांति मिली होगी, और फिर ये बातें एक से दूसरे तक पहुंचती हैं। जो बच्चा अपने दादा के साथ कभी उस भोग में शामिल हुआ होगा, आज वो अपने पोते को लेकर वहां आता होगा। यही निरंतरता है जो इस परंपरा को हर साल और बड़ा और मजबूत बनाती जाती है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि उस इलाके की जीवित विरासत बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि इसका असर सिर्फ अररिया जिले तक सीमित नहीं है। जानकारी में मंदिर को विश्व प्रसिद्ध कहा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन ये दावा मजबूत तब लगता है जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भारत के दूसरे राज्यों से भी भक्त आते हैं। नेपाल वाला पॉइंट बहुत अहम है। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो सांस्कृतिक और धार्मिक है। हमारी सीमाएं खुली हुई हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये मंदिर उस रिश्ते का एक जीता जागता प्रतीक है। ये दिखाता है कि आस्था की कोई सरहद नहीं होती। नेपाल के तराई वाले इलाके में रहने वालों के लिए शायद दिल्ली उतनी ही दूर हो जितना बिहार का ये मंदिर,
उनके लिए ये सिर्फ दूसरे देश का मंदिर नहीं बल्कि अपनी ही सांस्कृतिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो ये मंदिर एक तरह से कल्चरल ब्रिज, एक सांस्कृतिक पुल का भी काम कर रहा है। ये उन लोगों को जोड़ रहा है जिन्हें शायद राजनीति ने अलग अलग देशों में बांट दिया हो, लेकिन विश्वास ने एक साथ रखा है। हाँ, और यही चीज इस 50 साल पुरानी परंपरा को और ज्यादा गहरा मतलब देती है। ये सिर्फ एक स्थानीय त्योहार नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगम बन जाता है जहां अलग अलग जगहों से आए लोग एक ही विश्वास की डोर में बंधे होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब जरा उस दिन के माहौल की बात करते हैं। जानकारी में एक लाइन है, भक्तों का एले सुबह से ही तांता लगा रहता है। एले सुबह मतलब सुबह होने से भी पहले। जनवरी की पहली तारीख, कड़ाके की ठंड और हजारों लोग लाइन में लगे हैं। ये भक्ति का एक अलग ही लेवल है। ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक तरह की तपस्या है। घंटों ठंड में इंतजार करना, उस भीड़ का हिस्सा बनना, ये सब उस अनुभव को और गहरा बना देता है। जब आप अपने चारों तरफ हजारों लोगों को एक ही धुन में, एक ही आस्था के साथ देखते हैं, तो आपका अपना विश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। और जानकारी में ये भी लिखा है कि मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। हाँ, सजावट का जिक्र है। मैं सोच रहा था माँ काली के मंदिर की सजावट में क्या कुछ खास होता होगा। क्या रंगों का कोई खास मतलब होता है? बिल्कुल, माँ काली के साथ अक्सर लाल और काले रंग को जोड़ा जाता है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और जीवन का प्रतीक है और अक्सर उन्हें लाल गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। काला रंग ब्रह्मांड के अनंत अंधकार और हर चीज के स्रोत का प्रतीक है। तो नए साल की शुरुआत में ये सजावट सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होती, ये रंगों के जरिए कहानी कह रही होती है कि हर अंत के बाद एक नई ऊर्जावान शुरुआत होती है। ये उस दिन के माहौल में एक और गहरा प्रतीक जोड़ देता है। लेकिन इस पूरे दिन का जो क्लाइमैक्स है, जो मुझे सबसे अनोखा लगा, वो आधी रात को होता है, ठीक 12 बजे। जब सारी दुनिया में पटाखे फूट रहे होते हैं, तब नानू बाबा लाउडस्पीकर पर शंख बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। ये इस पूरी कहानी का शिखर है और ये इतना खूबसूरत है। इसमें परंपरा और तकनीक का एक अद्भुत संगम है। शंख, हजारों साल पुराना एक पवित्र वाद्य, इसकी ध्वनि को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और एक पवित्र शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और उस प्राचीन ध्वनि को हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लाउडस्पीकर। मतलब परंपरा अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन वो आज के समय के हिसाब से खुद को बदल भी रही है ताकि उसकी आवाज दूर तक पहुंच सके। मुझे लगता है कि उस एक पल में गजब की शक्ति होगी। चारों तरफ सन्नाटा और फिर शंख की वो गूंज। कल्पना कीजिए, आप उस भीड़ में हैं, कड़ाके की ठंड है, दिन भर का इंतजार है और फिर ठीक 12 बजे वो एक आवाज गूंजती है। वो सन्नाटा जो उस आवाज के पहले और बाद में होता होगा, वो किसी भी पार्टी के शोर से ज्यादा शक्तिशाली होगा। जहां बाकी दुनिया शोर में एक साल को खत्म कर रही है, वहीं ये लोग एक पवित्र ध्वनि के साथ शांति से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। ये बाहरी दुनिया को नहीं, लोगों के अंदर को जगाने वाली आवाज है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? 50 साल से ज्यादा पुरानी एक परंपरा जिसका नेतृत्व एक साधक कर रहा है, एक महाभोग जो सामूहिक प्रार्थना का प्रतीक है, एक आयोजन जो सरहदों को लांघकर नेपाल तक के भक्तों को खींच लाता है, और इन सब के ऊपर आधी रात को गूंजने वाली शंख की वो आवाज। तस्वीर ये बनती है कि ये सिर्फ नए साल का जश्न मनाने का एक अलग तरीका नहीं है, ये एक बयान है। आज की दुनिया में जहां हर त्योहार, हर जश्न एक ग्लोबल कमर्शियल इवेंट बनता जा रहा है, चाहे वो क्रिसमस हो, दिवाली हो या न्यू ईयर, सब एक जैसे दिखते हैं। वही शॉपिंग, वही पार्टियां। उस दुनिया में ये समुदाय कह रहा है, नहीं, हम अपनी तरह से मनाएंगे, हम अपनी पहचान, अपनी परंपरा को जिंदा रखेंगे। ये तो एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिरोध हुआ, एक तरह का कल्चरल प्रिजर्वेशन। ये कहना कि हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जो एक ही धुन पर नाच रही है। हमारी अपनी धुन है और वो है शंख की आवाज। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, सांस्कृतिक संरक्षण। ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं है, ये अपनी जड़ों को बचाने और उसे अगली पीढ़ी को सौंपने का एक सक्रिय प्रयास है। ये दिखाता है कि एक नई शुरुआत का मतलब सिर्फ कैलेंडर का पन्ना पलटना नहीं है। इसका मतलब है खुद को और अपने समुदाय को उन मूल्यों के साथ फिर से जोड़ना जो आपके लिए वाकई मायने रखते हैं। और इस मंदिर की ये परंपरा इसी गहरे अर्थ को हर साल जिंदा करती है। मेरे मन में घूम रहा है,
हम सब नए साल पर कोई ना कोई संकल्प लेते हैं, कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर संकल्प बाहरी होते हैं, वजन कम करना, पैसे बचाना, नई स्किल सीखना। लेकिन शंख की ध्वनि के साथ शुरू होने वाला ये नया साल एक आंतरिक संकल्प की बात करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपने जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत करते हैं तो हमारा ध्यान किस पर होता है? बाहरी दुनिया में कुछ बदलने पर, या अपने अंदर एक शांत और मजबूत